अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम रुखसाना है। मेरी उम्र 17 साल है। मेरी फैमिली टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरी अम्मी, अबू, मैं और मेरी फुप्पो। मेरी फुप्पो का एक बेटा अदनान, मेरे अब्बू की एक बहन थी और मेरी फुप्पो के शोहर सऊदी अरब में जॉब करते हैं। हमारी रिहाइश गुजरात की है और हम काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरी फुप्पो के शोहर को यहाँ पर कोई ढंग की जॉब नहीं मिल रही थी, इसलिए वो सऊदी अरब में चले गए थे। मेरे अब्बू का चमड़े का कारोबार है और अब्बू यहाँ से अच्छा कमाते हैं, इसलिए हम फुप्पो के शोहर से काफी अमीर थे। फुप्पो का एक ही बेटा था, इसका नाम अदनान है और इसकी उम्र 15 साल है। मेरी फुप्पो की उम्र तकरीबन 45 साल है। मेरी फुप्पो के शोहर जब बाहर के मुल्क चले गए तो मेरी फुप्पो और इसका बेटा अकेले रहते थे और शहर में अकेला रहना कोई खतरे से कम नहीं था, क्योंकि हालात बहुत खराब थे और कर्फ्यू लगा हुआ था। कोरोना के दिन थे, इसलिए अब्बू ने कहा था कि पप्पू को अपने पास ही बुला लो। अम्मी भी इस बात पर राजी हो गई थी, क्योंकि अब्बू ने पहले अम्मी को मनाया था कि मैं अपनी बहन को अपने पास लेके आना चाहता हूँ। अम्मी पहले तो कुछ बातें करने लगी थी कि आपकी जवान बेटी है और आपकी बहन का बेटा नाम जवान है, इसलिए तुम ऐसा काम ना करो। लेकिन फिर अब्बू ने जोर दिया था कि मेरी बहन अकेली रहती है और खतरा भी हो सकता है, इसलिए मैं अपनी बहन को जरूर अपने पास लाऊंगा। फिर अम्मी भी मान गई थी और मेरी फुप्पो अपनी बेटी समेत हमारे घर आ गई थी। हमारा घर काफी बड़ा था और डबल स्टोरी था, इसलिए ऊपर वाले पोर्शन में फुप्पो को रिहाइश दे दी गई थी। ऊपर वाले पोर्शन में 3 कमरे थे, इसलिए फुप्पो ने 2 कमरे रख लिए थे और एक कमरे में पढ़ाई वगैरह करती थी। मेरी फुप्पो का बेटा अदनान मैट्रिक में पढ़ रहा था और मैं फर्स्ट ईयर में थी, इसलिए मेरी फुप्पो का बेटा अदनान शाम को मेरे पास पढ़ने आ जाता था और ट्यूशन वगैरह लेता था। अब्बू ने भी कहा था कि रुखसाना बेटा तुम अदनान को अच्छी तरह पढ़ाया करो और इसकी स्टडी का ख्याल किया करो ताकि वो मैट्रिक में फेल ना हो जाए। मैं भी इस पर काफी तवज्जो देती थी और इसको काफी पढ़ाती थी। मेरी फुप्पो का बेटा अदनान दिखने में काफी खूबसूरत था और बहुत ही शरारती था। वो जब भी मेरे पास बैठता तो कोई ना कोई ऐसी शरारत करता कि मेरी हंसी नहीं रुकती थी और मैं काफी हंसती रहती थी। वो मेरे मुंह की तरफ देखता रहता था और मैं अपने ख्याल में ये समझती थी कि अदनान मेरे ऊपर फिदा हो गया था और मेरे साथ मोहब्बत करने लगा था। मैं भी इसकी तवज्जो देती थी और काफी वक्त इसके पास बैठी रहती थी। पढ़ाई के फौरन बाद अदनान उठकर अपनी अम्मी के पास चला जाता और मैं नीचे आकर सो जाती थी और सुबह कॉलेज चली जाती थी। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आई तो अदनान पहले ही स्कूल से वापस आ चुका था। इस दिन अदनान को कुछ तबीयत खराब थी, इसलिए अब्बू ने कहा था कि तुम रुखसाना को साथ ले जाओ और फुप्पो को भी चली जाए और आप डॉक्टर को चेकअप करवाया हो। जब हम अदनान को डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने इसको कहा था कि इसकी शादी कर दो। मेरी फुप्पो भी हैरान हो गई थी कि डॉक्टर ने अजीब तरह की बात कर दी, लेकिन फुप्पो घर चली आई और कहा था कि शायद डॉक्टर को गलतफहमी हो गई है। अदनान अभी 15 साल का है। जब फुप्पो वापस आ गई थी तो फुप्पो मुझे कहने लगी कि रुखसाना बेटा आप मेरी बेटी हो और अदनान आपके भाइयों जैसा है, इसलिए इससे पूछो कि इससे क्या मसला है, वो दिन ब दिन कमजोर होता क्यों जा रहा है। मैंने फुप्पो को वादा किया कि अब मैं अदनान का पता लगवाऊंगी कि वो क्या काम करता है। जब मैंने अदनान को कमरे में अकेला छोड़ दिया और नीचे चली गई, मैं अम्मी के साथ कुकिंग करने के लिए गई, लेकिन फौरन ही जब ऊपर कमरे में आई तो अदनान अजीब तरह की हरकत कर रहा था और खुद को मैंने फुप्पो को बता दिया कि अदनान को क्या मसला है और वो क्यों कमजोर होता जा रहा है। फुप्पो हैरान हो गई और मुझे कहने लगी कि रुखसाना बेटा मेरे 2-3 साल निकाल दो और अब अदनान को दोस्ताना ताल्लुक रखो और इसको समझाओ कि इस तरह नहीं करते। जब इसके वालिद वापस आएंगे तो इसकी शादी कर देंगे। मैंने भी अदनान को समझाया तो मुझे कहने लगा रुखसाना आप मेरे साथ मैं ये काम नहीं करता, इस काम को छोड़ दूंगा। मैंने भी फुप्पो का भरम रख लिया। अदनान मेरे साथ थे और हम जब अदनान को इस चीज की तलब होती मेरे साथ होता